खिलाफत ए उस्मानिया, खिलाफत ए उस्मानिया जिसे हम तुर्की कह सकते हैं, जिसे हम तुर्की कह सकते हैं, ठीक है। और आपका बुल्गारिया या बल्गारिया, बल्गारिया। तो यानी भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, हमें याद रखना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, अमेरिका। केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे भाई? ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, तुर्की जिसे खिलाफत ए उस्मानिया या ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। और लास्ट है आपका बल्गारिया, ठीक है। ये मुख्य देश जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मित्र राष्ट्र की ओर से और केंद्रीय शक्तियों की ओर से, ठीक है भाई। इसके बाद 1916 में एक घटना हुई, 1916 में एक घटना हुई। स्टार्टिंग में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और ये सब लड़ रहे थे, ठीक है भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। अब जो अमेरिका है, वो अमेरिका की जो एंट्री है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे होती है तो थोड़ा सा हम जानते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 1916 की एक घटना है। क्या होता है कि भाई जर्मनी की एक पनडुब्बी, जर्मनी की एक पनडुब्बी जिसका नाम था यू बोट, जर्मनी की एक पनडुब्बी जिसका नाम था यू बोट, इसने ब्रिटेन के एक जहाज पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। यानी कि भाई यू बोट जो कि जर्मनी की एक पनडुब्बी है, इसने क्या किया कि भाई ब्रिटेन के एक जहाज, ठीक है, नागरिक जहाज जिसमें नागरिक सवार थे, ठीक है भाई, यात्री थे, उस पर आक्रमण कर दिया। अब इस ब्रिटेन के जहाज में अमेरिका के नागरिक भी शामिल थे, अमेरिका के नागरिक भी शामिल थे, है ना भाई, अमेरिका के नागरिक भी थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस घटना का बदला लेने के लिए अमेरिका जो है यहाँ पर शामिल हो जाता है 1916 में। 1916 में अमेरिका जो है वो शामिल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है भाई, इस जहाज का नाम, ब्रिटेन का वो जो जहाज था, इस जहाज का जो नाम था वो था आपका लुसाटानिया, या फिर कहीं कहीं पर लिखा हुआ आता है लुसातानिया। ये अमेरिका का, ब्रिटेन का जहाज, ठीक है, जिसपे अमेरिका के नागरिक भी सवार थे। यानी कि भाई अमेरिका के नागरिक भी सवार थे, इसीलिए कहीं ना कहीं, ठीक है, अमेरिका इस घटना का बदला लेने के लिए पार्टिसिपेट हो गया। और यहाँ पर भाई 1916 में 1916 में क्या हुआ कि भाई 1916 में रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गया। और जब रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गया तो कहीं ना कहीं जो मित्र राष्ट्र है उनका पलड़ा हल्का हो गया, उनका पलड़ा कमजोर हो गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं केंद्रीय शक्तियों का पलड़ा भारी, यानी जो जर्मनी है वो इन सबों पर भारी पड़ रहा था, भारी क्षति पहुंचा रहा था, भारी नुकसान पहुंचा रहा था, ठीक है। परंतु अमेरिका जैसे ही शामिल हुआ, इनका पलड़ा क्या हो गया भाई, इनका पलड़ा भारी हो गया, ठीक है। जहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे अब यानी कि ये जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने जुलाई 1917 में क्या करा भाई, जुलाई 1917 में 1917 में इन्होंने
एक जॉइंट फोर्स, क्या बनाई भाई, एक जॉइंट फोर्स इन्होंने बनाई और कहीं ना कहीं जर्मनी के विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध पूर्णतः आक्रमण की घोषणा या युद्ध की घोषणा लिख सकते हैं हम, युद्ध की घोषणा। जर्मनी के विरुद्ध इन्होंने क्या कर दिया भाई, युद्ध की घोषणा कर दी, है ना। और धीरे धीरे, ठीक है भाई, धीरे धीरे क्या हुआ, ठीक है, धीरे धीरे जैसे भाई ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया इसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसने क्या किया भाई, आत्मसमर्पण कर दिया। कब कर दिया आत्मसमर्पण, 3 नवंबर 1918, 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद जर्मनी, उसके बाद जर्मनी ने क्या करा, उसके बाद जर्मनी ने 11 नवंबर 1980 में आत्मसमर्पण, और जैसे ही जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया उसके साथ ही कहीं ना कहीं, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। इसके बाद, ठीक है, आगे 1919 में 1990 में यहाँ पर एक संधि होती है। 1919 में यहाँ पर एक संधि हुई जिसे बोला गया वर्साय की संधि, वर्साय की संधि। ये वर्साय एक शहर है पेरिस में, वर्साय क्या है भाई, एक शहर है पेरिस के अंदर, ठीक है। तो वर्साय की संधि हुई 1919 में, ठीक है। और ये जो वर्साय की संधि थी भाई, ये एक आरोपित संधि थी। क्या थी, ये एक आरोपित संधि थी। जर्मनी पर ब्लेम लगाया गया था, इसमें जर्मनी पर ब्लेम लगाया गया, ठीक है। और जर्मनी पर थोप दी गई ये संधि और बोला गया कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जितना भी नुकसान है उसकी भरपाई आप करोगे। तो जो मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्रों ने, मित्र राष्ट्रों ने, ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के संसाधनों पर कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया। और कहीं ना कहीं जब संसाधन ही नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तो कमजोर होगा, ठीक है भाई, आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। इकोनॉमिक फॉल डाउन होने लगी, किसकी, जर्मनी की इकोनॉमिक फॉल डाउन होने लगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। और कहीं ना कहीं इस संधि का जो गुस्सा है, ठीक है, ये जो आरोपित संधि लगाई गई थी, ठीक है, इस संधि का जो गुस्सा है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी कि भाई जो हिटलर है, ठीक है, अभी हिटलर का उदय होगा, हिटलर का जो उदय हुआ था वो 1933 में हुआ था जर्मनी में, ठीक है। उसने अपनी एक पार्टी बनाई, एक दल बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाजीवाद, नाजी संगठन, जिसे बाद में नाजीवाद के नाम से जाना गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब ये क्या हुआ कि भाई 1919 में यहाँ पर एक संगठन बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन भी बनाया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इसका काम होता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना और युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न ना होने देना, समस्त सदस्य देशों के बीच के अंदर, ठीक है भाई, मध्यस्थता करवाना, समझौता करवाना, और जो भी टकराव है, जो भी संघर्ष है उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद साम्राज्यवाद का उदय होगा, है ना। यहाँ पर ये सारी चीजें चली थी आपकी साम्राज्यवाद को लेकर, यानी भाई एक था आपका साम्राज्यवाद और एक था आपका उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। तो अब यानी कि भाई यहाँ पर क्या आएगा कि भाई 1929 में, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं भाई 1929 में एक आर्थिक महामंदी भी आ जाएगी, आर्थिक महामंदी आ जाएगी,
इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं अमेरिका पर पड़ेगा, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है इस आर्थिक मंदी का, ठीक है, अत्यधिक प्रभाव जर्मनी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जर्मनी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और रूस एकमात्र एक ऐसा देश, रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। इस संधि का, आर्थिक महामंदी का रूस पर, क्योंकि रूस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपने आप को 1916 में ही अलग कर लिया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं कि भाई यहाँ पर साम्राज्यवाद, यानी भाई अब यहाँ पर क्या है, 3 देशों का गुट बनेगा, जर्मनी, जापान और इटली, यानी कि भाई इन तीनों का एक गुट बन गया, त्रिगुट, जिसे बोला गया त्रिगुट, यानी भाई ये 3 गुट बन गए, 3 गुट बन गए। 1933 में यहाँ पर 1933 में यहाँ पर हिटलर का उदय हो जाएगा, हिटलर का उदय हो जाएगा, ठीक है। 1933 में यहाँ पर हिटलर का उदय हो जाता है, ठीक है। तो यानी भाई हिटलर नेतृत्व कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इटली के अंदर बिनोत मुसोलिनी, इटली के अंदर कौन था भाई, बिनोत मुसोलिनी, ठीक है। जापान में राजशाही थी, राजशाही है ना भाई। तो इस तरीके से राजा महाराजा का यहाँ पर शासन, तो यानी भाई आपस में जर्मनी, जापान और इटली एक ये गुट बन गए, ठीक है। और जो जर्मनी है इसने मोर्चा खोल दिया किसके खिलाफ, ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ, है ना भाई, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत इन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था संधि लगाकर, ठीक है भाई, आर्थिक रूप से इन्होंने कमजोर कर दिया था संधि को लगाकर, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें चल रही हैं आपकी आगे, है ना, धीरे धीरे ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है, 1939, ठीक है, इसे रफ कर दूं, इसे रफ कर देता हूं मैं यहाँ पर। 1939 है ना, से 1945 तक स्टार्ट हो गया आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध, है ना भाई, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945, यानी भाई द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, यहाँ पर भी विश्व के 2 खेमे बन जाएंगे, यहाँ पर विश्व के एक मित्र राष्ट्र बन जाएगा, 2 ब्लॉक बन जाएंगे, एक मित्र राष्ट्र और एक आपका धुरी राष्ट्र, है ना भाई, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो ये जो मित्र राष्ट्र है इसके अंदर आपके अमेरिका, ठीक है, स्टार्टिंग में अमेरिका शामिल नहीं था, स्टार्टिंग में आपके ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, ठीक है। आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो सोवियत संघ है, ठीक है, उसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और उसमें कितने देश शामिल थे, क्या क्या रोल था सोवियत संघ का विघटन, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। आगे यहाँ पर भाई ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, सोवियत संघ हो गया और फिर अमेरिका शामिल हुआ था इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने का क्या रीजन रहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अमेरिका का रोल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब थे। अब यहाँ पर आपके 3 गुट बन गए, मैंने अभी आपको बताया 3 देशों का गुट बन गए, जर्मनी, जापान और इटली। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई इटली में बिनोत मुसोलिनी का शासन था, किसका था भाई, इटली में बिनोत मुसोलिनी का शासन था। जापान में सैन्यवाद था, राजशाही थी। जर्मनी में यहाँ पर हिटलर, जर्मनी में कौन था भाई, यहाँ पर हिटलर। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक। तो अब क्या हुआ कि भाई जो जापान है, जापान ने, है ना, 1941 में अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर
हवाई हमले कर दिए, हवाई हमले, है ना भाई। तो यानी जापान ने 1941 में अमेरिका के सैनिक अड्डे जो कि पर्ल हार्बर में है, कहाँ पर है भाई, जो कि पर्ल हार्बर में है, यहाँ पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं जो जर्मनी है, जर्मनी ने ब्रिटेन और कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रांस के खिलाफ क्या कर दिया भाई, फ्रांस के खिलाफ मोर्चा, है ना, किसने, जर्मनी ने, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक घटना हो गई कि भाई 1941 में अमेरिका ने जापान के 1941 में अमेरिका के, है ना, जापान ने अमेरिका के सैनिक अड्डे पर क्या कर दिया भाई, पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। तो कहीं ना कहीं फिर अमेरिका की जो एंट्री, अमेरिका जो है वो 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करेगा, एंटर करेगा, है ना भाई, और युद्ध चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि फाइनली जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया, इटली ने भी सरेंडर कर दिया, ठीक है। जापान, ठीक है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंत तक लड़ने वाला देश, ठीक है भाई। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंत तक लड़ने वाला देश धुरी राष्ट्र की तरफ से, ठीक है, धुरी यानी भाई एक्सिस पावर इंग्लिश में, और ये अलाइड पावर, क्या हो गया भाई, ये अलाइड पावर, ये हो गया अलाइड पावर, ये हो गया एक्सिस पावर, ठीक है। तो अगर आपसे बोले भाई एक्सिस पावर यानी भाई धुरी राष्ट्र की ओर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंत तक लड़ने वाला देश आपका कौन सा था भाई, जर्मनी, कौन सा था, सॉरी जर्मनी बोल रहा हूँ, जापान, अंत तक लड़ने वाला देश जापान। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। अब क्या हुआ कि भाई अमेरिका ने, ठीक है भाई, अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर अगस्त 1945 में क्या कर दिया भाई, परमाणु बम गिरा दिया, परमाणु बमों का परीक्षण कर दिया। वो दो शहर कौन कौन से थे भाई, वो दो शहर थे, एक आपका हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त को यहाँ पर गिराया, 6 अगस्त और 9 अगस्त को यहाँ पर गिराया। 6 अगस्त को जो यहाँ बम गिराया था इसका नाम था लिटिल बॉय, कौन सा था भाई, लिटिल बॉय, और यहाँ पर था भाई फैट मैन, यहाँ पर कौन था, फैट मैन, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो अब कहीं ना कहीं ये था आपका 15 किलोटन, ठीक है, लिटिल बॉय था आपका 15 किलोटन, और जो फैट मैन था ये था 21 किलोटन, है ना। तो ये गुप्त नाम है आपके, गुप्त नाम किसके, परमाणु बमों के। आपसे पूछ लेंगे भाई अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर जो परमाणु बम गिराए थे उसके गुप्त नाम बताओ परमाणु बमों के। तो एक आपका लिटिल बॉय हो गया, एक आपका फैट मैन। अगर ओरिजिनल नेम है तो लिटिल बॉय का जो ओरिजिनल नेम है वो यूरेनियम 253, यूरेनियम 235, है ना भाई, 253 नहीं था, 235, ठीक है, यूरेनियम 235। और इसका था भाई फैट मैन का जो ओरिजिनल नाम है प्लेटेनियम 293। तो ये था ओरिजिनल नाम, ये ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल नेम है ना भाई, ये आपका ओरिजिनल नेम है, ओरिजिनल नेम किसके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर अगस्त 1945 को परमाणु परीक्षण कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है भाई, 6 अगस्त और 9 अगस्त। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु परीक्षण करा, ठीक है, जिसका नाम था लिटिल बॉय,
ये 15 किलो टन का था। इसका ओरिजिनल नेम था यूरेनियम 235, ठीक है। नागासाकी 9 अगस्त, फैटमैन, ठीक है, 21 केजी टन, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल नेम था भाई ये था प्लूटोनियम 293, प्लूटोनियम 293। और इसी के साथ, ठीक है भाई क्यों गिराया, जापान पर ही क्यों गिराया, ठीक है। अमेरिका ने जापान पर ही परमाणु बम क्यों गिराया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन था भाई, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर ही परमाणु बम क्यों गिराया। तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम इसीलिए गिराया क्योंकि वो कहीं ना कहीं, एक तो 1941, मैंने आपको बताया था भाई 1941 में जापान ने अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया था, हवाई हमला कर दिया था। तो एक तो उस बात का बदला कहीं ना कहीं अमेरिका के मन में खटक रहा था, अमेरिका को उस बात का बदला लेना था, उस हमले का बदला लेना था। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट करना, है ना भाई। कहीं ना कहीं महाशक्ति के रूप में, सुपरा नेशनल पावर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अमेरिका का परमाणु बम गिराने के पीछे अपनी मंशा ये थी अमेरिका की। तो यहाँ तक तो कहीं ना कहीं जापान पर जैसे ही परमाणु बम गिराया, ठीक है, जापान पर जैसे ही परमाणु बम गिराया अमेरिका ने, वैसे उसी के साथ ही कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया और समकालीन विश्व की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई भाई, समकालीन विश्व की शुरुआत। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर 1945, तो समकालीन विश्व की जो शुरुआत है, समकालीन विश्व की जो शुरुआत है वो हुई भाई 1945, है ना भाई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अगर आपसे पूछे भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत कब हुआ, तो 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ, 1939। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट क्या है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918। तो इस तरीके से आपको ये स्टोरी टाइप में याद रखना है, ठीक है भाई, सॉरी। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर समकालीन विश्व स्टार्ट होता है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो परिणाम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो परिणाम है, वो परिणाम, है ना, कारण कुछ भी रहे हो, परंतु परिणाम जो है वो अंतरराष्ट्रीय फलक पर, अंतरराष्ट्रीय फलक पर 2 महाशक्तियों का उदय, 2 महाशक्तियों का उदय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 महाशक्तियों का उदय, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये सब चीजें, और 2 महाशक्तियां कौन कौन सी थी, एक आपका यूएसए, ठीक है, और एक आपका यूएसएसआर। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही संघर्ष और तनाव की स्थिति, संघर्ष व तनाव की स्थिति जारी रही, है ना। उसी तनाव और संघर्ष की स्थिति को, ठीक है, विचारधाराओं के मनमुटाव को क्या बोला गया, शीत युद्ध, यानी भाई विचारधाराओं का संघर्ष, विचारधारा का संघर्ष। तो ये जो विचारधारा का संघर्ष है ये 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद से 1945 से 1991 तक ये पूरा का पूरा आपका ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्षता, शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्षता, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने जाना कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है भाई, कोल्ड वॉर, ठीक है भाई, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं आपकी, ठीक है। तो अब यानी कि भाई यहाँ पर 1-2 मैं क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बताना है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध का कारण, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, ठीक है। तो यानी कि भाई जो ऑस्ट्रिया, ठीक है, और एक आपको बताना है कि भाई ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, ठीक है, उनका नाम क्या था भाई, जॉर्ज आर्क ड्यूक
फ्रेंच, ठीक है, जॉर्ज आर्कड्यूक फ्रेंच, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, है ना। तो कब और कहाँ, ये आपको एक बताना है, कब और कहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक बताना है कि भाई जो सर्बिया का समर्थन प्रारंभ में, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किस देश ने किया, किस देश ने किया, किस देश ने किया, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। आज के लिए हम आप लोगों से विदा चाहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, इस वीडियो की मदद से पढ़ाई में अपनी हेल्प हो सके और कहीं ना कहीं, ठीक है, चीज़ें बच्चों को समझ में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचे, है ना। हमारा ये प्रयास है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे समकालीन विश्व की राजनीति के अंतर्गत पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्षता, ठीक है भाई। चीज़ों को हम वहाँ पर समझेंगे, एक एक चीज़ें हम समझेंगे, जैसा कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, ठीक है, लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ, उसी तरीके से मैं आपको जितना हो सकता है यूट्यूब पे देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी चीज़ें चल रही हैं सारी की सारी। तो ये क्वेश्चन है आपका 1, 2 और 3, है ना, कि भाई प्रथम विश्व युद्ध का कारण बताना है आपको, कि भाई जो कारण क्या था। फिर ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो वो कब कर दी गई थी और कहाँ पर करी गई थी, वो देश का नाम बताना है। फिर सर्बिया का समर्थन प्रारंभ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किस देश ने किया था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे और केंद्रीय शक्ति में कौन कौन से देश थे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।